लवली स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास 9th का 6 चैप्टर कराएंगे। चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक नीड्स होती है, उसके बारे में हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। जैसे कि पॉइंट। ए पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो कंपोनेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट। पॉइंट के बारे में बताया गया है कि पॉइंट को हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट की कोई भी लेंथ और विड्थ नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा लाइन। व्हेन वी जॉइन टू डेस्टिनेट पॉइंट देन वी गेट ए लाइन। ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स, इट कैन बी एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली। इसमें बताया गया है कि लाइन की कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं, इसको हम जितना चाहे इतना हम आगे बढ़ा सकते हैं। इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। इसको हम इधर भी इतना कितना भी बढ़ा सकते हैं, उधर भी कितना भी बढ़ा सकते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। इट इज द पार्ट ऑफ द लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट लाइन का ही एक पार्ट होता है। जैसे कि बताया गया ये ऐसे, ये तो हो गई हमारी लाइन, और इसके बीच में जो हमने दो पॉइंट ले लिए ए एंड बी, ये होगा हमारा लाइन सेगमेंट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। नेक्स्ट है हमारा रे। रे इज आल्सो ए पार्ट ऑफ द लाइन विच हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट एंड हैज़ नो एंड ऑन द अदर साइड। रे के बारे में बताया गया है कि रे में एक एंड पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट नहीं होता है। इस तरफ हम उसको कितना भी बढ़ा सकते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे। नेक्स्ट है हमारा कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स एंड द पॉइंट्स दैट do not lie on the same line are known as नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जब तीन पॉइंट एक ही लाइन पे होते हैं, जैसे कि ये है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये तीनों एक ही लाइन पर है, इसलिए ये कोलिनियर पॉइंट है। जब दो या दो से अधिक पॉइंट एक लाइन पे नहीं होते हैं, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है, ये सभी नॉन कोलिनियर पॉइंट है, जैसे कि ऐसे। उसके बाद आता है एंगल्स। व्हेन टू रेज बिगिंस फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट देन दे फ्रॉम एन एंगल। द टू रेज आर द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द एंड पॉइंट इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। जैसे कि इसमें दर्शाया गया है कि ये है इसका वर्टेक्स। क्या है? वर्टेक्स। ये है इसकी आर्म्स। यहाँ से यहाँ तक इसका नाम ले लिया हमने ए, इसका नाम ले लिया बी, इसको डिनोट कर दिया ओ। ओ ए एक रे है और ओ बी भी एक रे है। इन दोनों का सेम वर्टेक्स है, इसलिए इसको एंगल कहा गया है। अब एंगल्स के प्रकार पढ़ते हैं। एंगल के प्रकार में सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल। एन एक्यूट एंगल विच इज बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। एक्यूट एंगल 0 और 90 डिग्री के बीच होता है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। जैसे कि ये है, ये एक्यूट एंगल होगा, ये है, ये भी एक्यूट एंगल होगा। उसके बाद आता है राइट एंगल। एन राइट एंगल विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। ये इसकी हाइट है, ये इसका बेस है, ये इसका हाइपोटेन्यूस है, और ये जैसे कि ये लगा था ये 90 डिग्री है। तो राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। उसके बाद आता है ऑब्ट्यूस एंगल। एन ऑब्ट्यूस एंगल विच इज बिटवीन 90 डिग्री एंड 80 डिग्री। ऑब्ट्यूस एंगल हमेशा 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होता है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है।
ये हमने ऑब्ट्यूस एंगल बना दिया है जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल विच इज बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। वह एंगल जो 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया रिफ्लेक्स एंगल। जैसे कि हम इसको डॉटेड बनाते हैं तो यहाँ तक है ये 180 डिग्री, ये क्या है 180 डिग्री, और इससे बड़ा है तो ये क्या हो गया रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल, एन एंगल विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री का होता है। जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री है, ये ऐसे दर्शाया गया है। इसका योग 180 डिग्री होता है। कंप्लीट एंगल, एन एंगल विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 360। कंप्लीट एंगल हमेशा 360 डिग्री का होता है। जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक 360 कंप्लीट एंगल कहलाता है। उसके बाद कुछ और टर्म्स है जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज विच हैव द सम ऑफ टू एंगल्स एज 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल का योग हमेशा 90 डिग्री होता है। जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है, इसमें एक कोण हमने 30 डिग्री ले लिया है, दूसरा कोण हमने 60 डिग्री ले लिया है, इन दोनों का योग 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज विच हैव द सम ऑफ टू एंगल्स एज 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल में दो कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है कि कोण एक हमने 120 डिग्री का ले लिया है और कोण भी हमने 60 डिग्री का ले लिया है, तो इनका जो सम्स आएगा वो 180 डिग्री होगा हमेशा। ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स, इफ टू एंगल्स हैव द सेम वर्टेक्स एंड देयर वन ऑफ द आर्म्स इज कॉमन देन दीज आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल में एक भुजा एक साइड हमेशा कॉमन होती है, ये कॉमन साइड है। इनका जो वर्टेक्स होता है वो भी कॉमन होता है। ये यहाँ से यहाँ तक एक एंगल हो गया और एक एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। जैसे कि मैं अलग से दर्शा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये इनका कॉमन साइड हो गई है। एक ये यहाँ से यहाँ तक एंगल है, ये एंगल 1। एक यहाँ से यहाँ तक एंगल, ये एंगल 2 है। जो ये है ये मान कर चलो O है, ये A B और ये C मान के चलो C। तो एंगल, एक एंगल हो गया AOB और दूसरा एंगल हो गया कोण BOC। इसमें ये वर्टेक्स कॉमन है, कॉमन, और ये साइड कॉमन है ये वाली, और ये वर्टेक्स कॉमन है। नेक्स्ट है लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। इफ टू एंगल्स हैव द सेम वर्टेक्स एंड वन कॉमन आर्म बट द आर्म्स विच आर नॉट कॉमन आर मेकिंग ए लाइन देन दीज आर कॉल्ड द लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। इसमें बताया गया है कि लीनियर पेयर के दोनों एंगलों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे कि इसमें दर्शाया है कोण 1 जमा कोण 2 बराबर 180 डिग्री। एक कोण यहाँ से यहाँ तक है, ये तो कोण 2 है, और एक कोण यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कोण 2 है। इसको हम लिख सकते हैं कोण PQS जमा कोण SQR बराबर 180 डिग्री। कोण PQS कोण 1 है और
कोण एस क्यू आर कोण 2 है बराबर 180 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट देन द अपोजिट एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसमें बताया गया है कि जब दो लाइंस किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को काटती है तो उनके जो एंगल बनते हैं, जो उनके आमने सामने के एंगल होते हैं, उनको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। जैसे कि चित्र में कोण 1 और कोण 3 और कोण 2 और कोण 4, ये सभी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कोण 1, कोण 3, कोण 2, कोण 4, ये सभी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अपोजिट एंगल। इंटरसेक्टिंग लाइंस, द लाइंस विच क्रॉस ईच अदर फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसमें बताया गया है कि जब दो लाइंस एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर काटते हैं तो वह पॉइंट इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे कि ये ए बी ले लो, ये पी क्यों ले लो, तो इन दोनों ने इसको पॉइंट ओ पर काटा। जो पॉइंट ओ है वह इंटरसेक्ट पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग या इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो दोस्तों कमेंट कर ज़रूर बताइए हमारी जो पढ़ाने की कला है वो आपको कैसी लगी। तो एक पॉइंट और रह गया है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, द लाइंस विच नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट आर कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। दीज लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस एंड द कॉमन लेंथ बिटवीन टू लाइंस इज द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। इसमें बताया गया है कि जो नॉन इंटरसेक्टिंग पॉइंट होती है वह एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती, एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। उनके जो बीच का डिफरेंस होता है वह हमेशा सेम रहता है। इनके जो बीच का डिफरेंस होता है वह हमेशा सेम रहता है। यह एक दूसरे को आपस में कभी नहीं काटती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम आपके लिए लेकर आएंगे इसका इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट। थैंक यू बच्चों।